अगर इन सब चीज़ों को साइड में रखकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो ना, तो धीरे धीरे तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। एक दिन में सब बदल सकते हैं। अगर यह चीज़ को तुम अपने दिमाग से ना निकालो और फोकस को इसमें देखना, जो तुम चाहती हो वही होगा। लड़ो, इससे फाइट करो। जन्नत तुम कश्मीर में फूल बेचती थी। ब्यूटीफुल रोज, ब्यूटीफुल कपल। कॉलेज जाती थी, अपने मामा के घर में काम करती थी और साथ ही साथ अपनी माँ और अपने घर को संभालती थी। कितनी मेहनत करती थी तुम। शहर बदला है, तुम नहीं बदली हो। अपने आप को भूलो मत। इन्हीं सारी बातों को साइड में रखूं और जल्दी से मुझे बुक्स की लिस्ट दो। और अब यह मत भूलिए, क्या आपकी शादी होने वाली है सर जी? मेरे बारे में इतना भी मत सोचिए। अपनी खुद की जिंदगी से आपका ध्यान हट जाए। मैं नहीं तो और कौन सोचेगा? अब तुम्हें मेरी शादी पर फोकस करने के लिए किसने कहा है? अर्शिका बोलते आ रहे हैं और मैंने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है, तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है और तुम्हारे लिए भी मुझे जो लगता है मेरी जिम्मेदारी है मैं उसे पूरा करूँगा। अर्शी दी थी मेरा नाम एक साथ। मैं कब से आपकी जिम्मेदारी हो गई? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इसे पानी में बहा दें। बस। पानी में क्यों? क्योंकि मुझे मंदिर में दी गई थी। ऐसी तो कल नहीं छोड़ सकती ना। तो तुम थोड़ी ना शादी को मानती हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं ऐसे पानी में बहाऊं या ऐसी कह दूं? मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। आपके लिए है, तो उन्हें भी नहीं चाहिए। किसी भी नहीं होनी चाहिए। इसे पानी में बहा दीजिएगा। धीरे को गले से लगाया, है ना? उन्होंने। सॉरी, चमक। बहा देना बहुत आसान है। इसकी क्या अहमियत है, क्या नहीं, यह मैं नहीं जानता। पर इसे ऐसे ही मैं पानी में नहीं बहा पाऊंगा। मगर ये सब संभाल कर जरूर रख सकता हूँ। आज्ञा लेने। इस आज्ञा लेने। नेजा मामा। अनिरुद्ध नमस्ते अंकल, प्रेजेंट सरप्राइज अच्छी है। हाँ, अच्छा कम श्रेष्ठी कौन आया? अनिरुद्ध तुम यहाँ अचानक बैठो। नहीं आंटी, कब से अर्शी को फोन कर रहा हूँ। वो फोन नहीं उठा रही है, इसलिए मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आया हूँ। कहाँ है वो? तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वो तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रही। आई नो वह अपसेट मुझसे, इसलिए बात करने से मुझे। अनिरुद्ध जब से तुम वापस आया हूँ तब से कोई ना कोई इशू हो रहा है। मुझे तो डर है अगर अभी यह हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। आंटी आई टोटली अंडरस्टैंड। इसीलिए बात करना चाहता हूँ अर्शी से। वह समझती है मुझे। घर में जो कुछ भी हुआ था उससे उसे प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन मैं बात करूंगा तो वो समझ जाएगी और मैं पूरी कोशिश करूँ कि जनक के मेरे घर में होने से किसी को प्रॉब्लम ना हो। अपनी लाइफ फोकस कर सकें और हम सब अपनी। कैसे फोकस करेंगे? हमारी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि जिस लड़की को तुम कश्मीर में सिर्फ 2 दिन के लिए मिले, उसकी मदद करने की क्या जरूरत है? अनिरुद्ध तुम जनक की बार बार मदद करके अर्शी को हट कर रहे हो। पहले जिस दिन वह आई उस दिन प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट में इशू हुआ और कल पूजा में। तुम्हारी वजह से मुझे अपना फेस्टिवल छोड़कर आना पड़ा क्योंकि मेरी बेटी अर्शी परेशान थी। आंटी अंकल मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि कश्मीर में क्या हुआ था। मैं जाने को यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। आई अंडरस्टैंड। वह आपकी रिश्तेदार है, आपका उस पर पूरा हक है। लेकिन जन्नत की लाइफ एकदम से हिल गई है। मैं बस उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। और वैसे भी आंटी आप तो उसे पसंद तक नहीं करती हैं। आप लोग का फैमिली इशू है उसके सामने। उसके रहते आप उसे कितना कुछ बोल देती हैं। तो मुझे लगा कि वह मेरे घर में ठीक है ताकि दोनों घरों में शांति बनी रहे और कम से कम वहाँ पूंजी के साथ उसका मन तो लगा रहता है। धीरे धीरे वह एडजस्ट कर लेगी। क्यों वो हमारे यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती?
क्या हम बुरे इंसान हैं और सही गलत की सारी समझ तुम में हो ये जरूरी तो नहीं है ना? अनिरुद्ध हाँ। दूसरों की नज़र से भी देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जनक क्या चीज़ है। मतलब? वेल मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन जनक का कैरेक्टर में सृष्टि बोलने दीजिए। मुझे विनायक भरत भाई साहब से बात हुई है मेरी। बताया है। उन्होंने मुझे जनक का कश्मीर में एक दोस्त राहुल, और उसे राहुल जानता हूँ, मैं उसे मिला। उस समय वह आया था मुझसे मदद मांगने, जब जनक प्रॉब्लम में थी। बहाव मतलब उसने अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी और तुम्हारे कंधे पर रखकर उसने अपनी बंदूक चलाई। मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल जनक का दोस्त ही नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। देखो मना मत करना हमें। जनक को बचाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस कुछ नहीं कर सकते, जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। अब समझ में आया कि जनक रोज काम पर देर से क्यों जाती थी और रात को देर से घर क्यों आती थी। दिन भर तो उसके साथ आवारागर्दी करती रहती थी। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। इसमें कितना सच है, कितना झूठ, किसे पता? आपके कहने का मतलब है विनायक भरत भाई सब झूठ बोल रहे हैं। यही कहना चाहते हैं आप? सच तो ये है विनायक की उर्वशी और जनक भाई साहब के यहाँ पर काम करती थी, तो ये बात भाई साहब से छुपी कैसे रह सकती है? अनिरुद्ध हमारा होने वाला दामाद है। अगर इसके साथ धोखा हो रहा तो इसका मतलब हमें धोखा दिया जा रहा है। विनायक अगर ऐसी बात है तो राहुल ने जनक की मदद क्यों नहीं की? तेजी से डर गया होगा और उसे लगा होगा कि तुम मेच्योर हो, पैसे वाले हो, उसकी मदद कर सकते हो। तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है दोनों ने। ये झनक झनक कोई बच्ची नहीं है। दोनों ने सोचा होगा कि जब तेजस के यहाँ पर मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस चली आएगी। इजी ऑप्शन लगे इसके लिए वो तुम्हारे साथ चली आई।